नमस्कार। ये कहानी किसी एक नेता या किसी पार्टी की नहीं है। ये कहानी है बिहपुर की मिट्टी, यहाँ के लोगों और उस राजनीतिक हकीकत की जो आंकड़ों के पीछे छुपी होती है। आज हम ब्रह्मास्त्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए बिहार के बिहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बेहद गहरा और तटस्थ विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि जब जमीनी हकीकत को बेहतर डेटा से जोड़ा जाता है तो क्या तस्वीर उभर कर आती है। हमारा ये सफर बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल होगा। हम शुरू करेंगे यहाँ के सामाजिक ताने बाने से, फिर उस मैसिव पतन का आकलन करेंगे जो पिछले चुनाव में देखा गया। बात सिर्फ जीत हार की नहीं होगी, बल्कि उन अनसुलझे दर्द की भी होगी जिन्हें कभी मुद्दा ही नहीं बनाया गया। और आखिर में आगे के लिए यानी 2030 के लिए एक ठोस डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहपुर के ग्राउंड जीरो से। किसी भी क्षेत्र की राजनीति वहां की जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर हमें आने वाले बदलाव को समझना है तो पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जमीन और यहां के लोगों की बनावट को समझना होगा। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। मंडल समाज करीब 15.8% है, मुस्लिम 12.6% और शेड्यूल्ड कास्ट 5.46%। एक वक्त था जब ये बिखरे हुए हिस्से बिहार में समाजवादी राजनीति की सबसे मजबूत नींव हुआ करते थे। लेकिन फिर अग्रेसिव माइक्रोकास्ट इंजीनियरिंग ने पूरा खेल ही बदल दिया। आज का सच ये है कि ये वोटिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड हैं। और एक कड़वा सच जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लगभग 2,78,000 वोटर्स वाली ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 100% ग्रामीण है, 100% रूरल। यहाँ की जिंदगी कड़ी मशक्कत और गहरे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के बीच चलती है। यहाँ का ओवरऑल लिटरेसी रेट सिर्फ 60.94% है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ा लिखा नहीं होता तो वहाँ अपनी बात पहुँचाने का पूरा तरीका, पूरा फ्रेमवर्क ही बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब हम इन चुनावी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमारी अप्रोच पूरी तरह से संवैधानिक मूल्यों पर टिकी होती है, यानी हर एक वोटर की गरिमा, उसकी डिग्निटी का पूरा सम्मान, और उसके साथ ही एक ऐसी पब्लिक स्पीच जो जानकारी से भरी हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ दी जाए। एक मजबूत लोकतंत्र की नींव यही मूल्य होते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबको चौंका दिया। किस तरह से एक बेहद कड़ी टक्कर वाला चुनाव 2025 आते आते इनकम्बेंट के लिए एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री में बदल गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिस्टम और स्ट्रैटेजी की बात थी। इस बदलाव का स्केल देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। 2020 में जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 4.08% था, वही गैप 2025 में फैलकर 17.20% हो गया। एक मैसिव जंप। इस एक स्विंग की वजह से इनकम्बेंट कैंडिडेट को 91,000 से ज्यादा वोट्स मिल गए। ये छोटा मोटा उलटफेर नहीं है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयंकर चुनावी पतन का ट्रिगर क्या था। महागठबंधन का वोट शेयर महज 5 साल के भीतर इतनी बुरी तरह से क्यों ढह गया? रिपोर्ट इसका कारण सीधे तौर पर रिसोर्स एसिमेट्री और अलायंस के अंदर के मिसमैनेजमेंट को मानती है। एक तरफ इनकम्बेंट थे जिनके पास फाइनेंशियल ताकत थी, 0 क्रिमिनल केसेस थे और 90.65% असेंबली अटेंडेंस जैसा बेहतरीन लेजिस्लेटिव ट्रैक रिकॉर्ड था। और दूसरी तरफ एक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें बाहर से लाकर सीधे पैराशूट किया गया, एक आउटसोर्स टिकट जिसने उनके अपने ही ग्रास रूट्स कैडर को, जमीन से जुड़े परंपरागत कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया और बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ राजनीतिक गणित से थोड़ा बाहर निकाल कर देखें तो कहानी और भी गहरी है। रिपोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में उस आम जनता के दुख, उस लोकल ट्रॉमा को पहचानती है जिसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वालों ने पूरी तरह से अनसुना कर दिया। कोसी और गंगा नदी का लगातार कटाव, खेत की मिट्टी का सिल्टेशन से बर्बाद होना, युवाओं का रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़कर पलायन करना और मानसून आते ही यहां के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का बुरी तरह टूट जाना, ये सब सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस नहीं है। ये बिहपुर के लोगों की जिंदगी की सच्ची कहानी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इस तबाही और दर्द को एक सटीक चुनावी नैरेटिव में ना बदल पाना विपक्ष की सबसे बड़ी भूल थी। ये आंकड़ा देखिए, 79%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। NFHS 5 का डेटा बताता है कि इस जिले में बच्चों के बीच एनीमिया का ये स्तर है और इसके साथ 40% बच्चों का स्टंटिंग यानी अवरुद्ध विकास का डरावना आंकड़ा भी जुड़ा है। रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि भविष्य की किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को इन्हीं आंकड़ों को अपना भावनात्मक केंद्र बनाना ही होगा, क्योंकि राजनीति आखिर लोगों की जिंदगी के बारे में ही तो है।
तो अब हम सीधे मशीनरी के अंदर झांकते हैं, एक ऑटोप्सी करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर यह ढांचा कहां टूटा। रिपोर्ट का ये चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन मैट्रिक्स बिना किसी पक्षपात के इस फेलियर को मापता है। ध्यान दीजिए, चुनाव में वोटर टर्नआउट 7.46% बढ़ा, लेकिन इस पूरे उछाल का फायदा सिर्फ और सिर्फ इनकम्बेंट को मिला। क्यों? क्योंकि विपक्ष की जो इंटरनल चेन थी वो बूथ लेवल पर पूरी तरह बिखरी हुई थी। उनका इलेक्टोरल कैडरे डीमोबिलाइज था, यूथ विंग बिल्कुल सोई हुई थी और नैरेटिव जमीनी मुद्दों से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था। यहां एक बेहद जरूरी चीज और समझनी होगी। जब हम इस तरह के मैसिव वोटर ट्रैकिंग और डिजिटल डेटा नेटवर्क्स को समझते हैं तो निर्देश बिल्कुल सख्त हैं। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेसी और कंसेंट का पूरी तरह पालन होना ही चाहिए। किसी भी तरह का डिजिटल आउटरीच कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना अनिवार्य है। अब जब हमने इस नाकामी की जड़ को समझ लिया है तो बात आगे की करते हैं। रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा एक मल्टी ईयर मेथोडोलॉजी पर फोकस करता है। ये 2030 के लिए एक बेहद कैलकुलेटेड और स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है जो जमीन पर फिर से नए सिरे से राजनीतिक विश्वास बनाने की बात करता है। ये ब्लूप्रिंट एक सीडी की तरह काम करता है। फेज 1 में जमीनी स्तर पर फाउंडेशन बनानी होती है, जिसमें 209 लोकल प्रभारीज की नियुक्ति शामिल है। फिर फेज 2 में हेल्थ रियलिटी ऑडिट्स के जरिए सही नैरेटिव सेट किया जाता है। फेज 3 में खत पंचायत के माध्यम से सीधा संपर्क और आखिर में फेज 4 आखिरी 48 घंटों का एक बेहद तेज और सटीक डोर टू डोर स्प्रिंट। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, एक ठेठ मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है। और आज के दौर में जब रूरल स्मार्टफोन्स पर इनकम्बेंट का पूरा दबदबा है तो ब्लूप्रिंट बिल्कुल नई अप्रोच की सलाह देता है, जैसे डिसेंट्रलाइज व्हाट्सएप पॉड्स बनाना और सबसे बड़ी बात, फॉर्मल भाषा की जगह स्थानीय अंगिका बोली में हाइपर लोकल कंटेंट प्रोड्यूस करना। क्योंकि जनता आंकड़ों से नहीं बल्कि उस आवाज से जुड़ती है जो उन्हें अपनी लगती है। साथ ही किसी भी गलत जानकारी को तुरंत काउंटर करना भी इस मशीनरी का एक अहम हिस्सा है। ये पूरा विश्लेषण एक बेहद कड़ी लेकिन सटीक आवाज के साथ खत्म होता है। चुनाव भावनाओं से लड़े जाते हैं लेकिन जीते सटीक डेटा और सिस्टम से जाते हैं। जमीन की इस हकीकत को बदलने के लिए रिपोर्ट का ये आखिरी संदेश सीधा और सख्त है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.